मॉड्यूल अलग होंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डीप ऑर्बिटिंग की गई, यानी चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह से ऊंचाई कम की। लैंडर विक्रम और प्रोपल्शन मॉड्यूल पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे, जिसे आप अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाना कह सकते हैं। अलग होने के बाद दोनों मॉड्यूल सर्कुलर ऑर्बिट यानी गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। यहां से लैंडर विक्रम को चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रक्रिया डीबूस्टिंग कहलाती है, जिसमें लैंडर विक्रम की रफ्तार भी कम की। अब सवाल यह है कि डीबूस्टिंग कैसे होती। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के 4 पैरों के पास लगे 2 थ्रस्टर्स की मदद से ऐसा किया गया। ये थ्रस्टर्स एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो लैंडर विक्रम की रफ्तार को उसी तरह से कम करता है जैसे कार में ब्रेक लगाए जाते हैं। यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। लैंडर की रफ्तार जिस दिशा में होती है, उस दिशा का थ्रस्टर विपरीत दिशा में थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे रफ्तार कम होती है। इसरो ने डीबूस्टिंग की ग्राफिकल तस्वीरें भी जारी की थी। इन तस्वीरों के जरिए इसरो ने बताया था कि कैसे लैंडर विक्रम की रफ्तार कम की। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में जो कैमरे लगाए गए, उन्होंने चंद्रमा की सतह की खूबसूरत तस्वीरें लगातार ली। ज्यादातर तस्वीरें लैंडर विक्रम के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली है। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल की भी तस्वीर भेजी। अंतरिक्ष के अंधेरे में जगमगाती ये रोशनी उसी प्रोपल्शन मॉड्यूल की। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के क्रेटर्स की तस्वीरें भेजने के दौरान पृथ्वी की एक झलक भी दिखाई। आप अगर गौर से देखें तो 2 बड़े क्रेटर्स वाली तस्वीरों के कोने में पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये नीले रंग का हिस्सा ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में पानी है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई गई। मिशन चंद्रयान 3 के महत्वपूर्ण पड़ाव में से सबसे अहम थे वो 15 मिनट, जब उसे सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की कोशिश शुरू करनी। यही प्रक्रिया सबसे जटिल होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती। लैंडिंग के इन आखिरी 15 मिनट को इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 चरणों में बांटा। पहला चरण रफ ब्रेकिंग कहा जाता है, दूसरा चरण एटीट्यूड होल्ड फेज कहा जाता है, तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग कहा जाता है और चौथा चरण होता है टर्मिनल डिसेंट। ये चारों चरण सिर्फ 15 मिनट में पूरे किए जाने। लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक लैंडर मॉड्यूल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा था। यहीं से लैंडिंग का पहला चरण शुरू हुआ, जिसे रफ ब्रेकिंग है। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड की। रफ ब्रेकिंग यानी पहले चरण के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने 713 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि उसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर से घटकर 7.5 किलोमीटर रही। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसे कहते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज। एटीट्यूड होल्ड का मतलब है लैंडर मॉड्यूल के पैरों को सतह की ओर किया जाना। दरअसल लैंडर मॉड्यूल के पैर सतह से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। एटीट्यूड होल्ड फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल के चारों पैरों को सतह की ओर सीधा किया गया। इसी चरण में लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को भी 336 मीटर प्रति सेकंड किया गया। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल ने करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की और इसकी ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर रही। दूसरे चरण का सबसे महत्वपूर्ण काम लैंडर मॉड्यूल को सीधा करना। ये चरण केवल 10 सेकंड में पूरा किया। इसके बाद तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसे फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल को पूरी तरह से सीधा कर लिया गया। मतलब यह है कि लैंडर विक्रम लैंड करने के लिए तैयार थे। इस चरण में लैंडर विक्रम की सतह से ऊंचाई 800 से 1000 मीटर तक थी और वो करीब 28 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। इस चरण में लैंडर की गति को घटाकर लगभग 0 कर दिया गया। ये चरण 2 मिनट 55 सेकंड में पूरा किया गया। ये वही चरण है जिसमें पिछली बार चंद्रयान 2 रास्ता भटक गया था, जो पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाया, यानी उसके पैर नीचे जमीन की तरफ नहीं थे। इस बार वैज्ञानिकों ने इसके लिए विशेष इंतजाम किए।
फाइन ब्रेकिंग फेज खत्म होने के बाद चौथा और आखिरी चरण शुरू किया गया, जिसे कहते हैं टर्मिनल डिसेंट। लैंडिंग के आखिरी चरण में जब लैंडर विक्रम चांद की सतह से केवल 1000 मीटर की ऊंचाई पर था, उस वक्त लैंडर विक्रम ने सेंसर्स की जांच की। इसके बाद जब लैंडर विक्रम की ऊंचाई मात्र 150 मीटर रह गई, उस वक्त लैंडर में लगे 4 LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा ने लैंडिंग साइट की जांच की। लैंडर विक्रम ने LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर तकनीक की मदद से अपनी रफ्तार भी कम। लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर वही तकनीक है जिसके जरिए हमारी ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तार गाड़ियों की गति की जांच करती है और चालान करती है। इसके बाद टच डाउन के वक्त रफ्तार को 1 मीटर से 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाया गया। हालांकि लैंडर विक्रम 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी अगर नीचे आया होता तो भी लैंड कर जाता। यानी नहीं, अगर इस दौरान लैंडर विक्रम 12 डिग्री के कोण पर भी रहा होता तो भी सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाता। आखिरी चरण की पूरी प्रक्रिया 9 से 20 सेकंड में पूरी की गई। तो इस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक का सफर बिना किसी चूक के पूरा कर लिया और दुनिया के आगे भारत की अंतरिक्ष शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। आज दुनिया ने देख लिया कि भारत वो कर सकता है जो दुनिया के कई बड़े देश पिछले कई सालों में नहीं कर पाए। प्रणय उपाध्याय के साथ रिपोर्ट जी।